बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल व बैउ उम्मिल वलद वल मुदब्बर वल मुकातब फासिदुन व मअनाहु बातिलुन लिअन्न इस्तिहक़ाक़ अल-इत्क़ क़द सबत लिउम्मिल वलद लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अअतक़हा वलदुहा व सबबुल हुर्रिय्यति इनअक़द फ़ी हक़्क़िल मुदब्बर फ़िल हाल लिबुतलानिल अहलियति बअदल मौति वल मुकातब इस्तहक़्क़ यदन अला नफ़्सिही लाज़िमतन फ़ी हक़्क़िल मौला वलौ सबतल मिल्कु बिल बैइ लबतल ज़ालिक कुल्लुहु फ़ला यजूज़ु वलौ रज़ियल मुकातब बिल बैइ फ़फ़ीहि रिवायतान वल अज़हरुल जवाज़ वल मुरादुल मुदब्बरुल मुतलक़ दूनल मुक़य्यद व फ़िल मुतलक़ ख़िलाफ़ु शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि व क़द ज़करनाहु फ़िल इताब। इस इबारत में बै के 3 मसाइल को बयान किया गया है। पहला मसला है उम्मे वलद की बै बिल इत्तेफाक बातिल है। दूसरा मसला है मुदब्बर की बै का। पहले मुदब्बर के सिलसिले में ये जान लेना ज़रूरी है कि मुदब्बर की 2 किस्में हैं, मुदब्बर मुतलक़ और मुदब्बर मुक़य्यद। अगर मौला ने अपने ग़ुलाम या बादी की आज़ादी को मुतलक़न अपनी मौत पर मुअल्लक़ किया हो, यानी ये कहा हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम आज़ाद हो, या मुतलक़न अपनी मौत के माबाद की तरफ मंसूब किया हो, यानी ये कहा हो कि तुम मेरी मौत के बाद आज़ाद हो, तो इस सूरत में वो मुदब्बर मुतलक़ कहलाता है। और दूसरी किस्म है मुदब्बर मुक़य्यद, यानी किसी ख़ास हालत में किसी ख़ास वस्फ़ पर मरने के बाद उसने आज़ादी को मंसूब किया हो या मुअल्लक़ किया हो। जैसे ये कहा हो कि अगर मैं अपनी इस बीमारी में मर जाऊं तो तुम आज़ाद हो, अगर मैं अपने इस सफ़र के दौरान मर जाऊं तो तुम आज़ाद हो। तो इस सूरत में वो मुदब्बर मुक़य्यद है, क्योंकि उसकी आज़ादी को मुतलक़ मौत पर नहीं बल्कि किसी ख़ास सफ़र या ख़ास मरज़ में मौत पर मुअल्लक़ किया है। तो मुक़य्यद मौत पर मुअल्लक़ किया है, मख़सूस मौत पर मुअल्लक़ किया है, इस वजह से इसका नाम हुआ मुदब्बर मुक़य्यद। तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि मुदब्बर मुक़य्यद की बै जायज़ है। लिहाजा जिस ग़ुलाम से आका ने या बादी से कहा हो कि अपने इस मरज़ में मैं मर जाऊं या अपने इस सफ़र के दौरान मर जाऊं तो तुम आज़ाद हो, ऐसे ग़ुलाम को अपने मरने से पहले
बेचना चाहे वो तो उसको बिलिज्मा बेचना जायज़ है। इसलिए कि इस सूरत में वो तदबीर बमंजिले वसीयत नहीं होती बल्कि बमंजिले तालीक़ होती है, और तालीक़ की सूरत में शर्त पाए जाने से पहले उसका कोई हुक्म साबित नहीं होता। इसीलिए मौत पाए जाने से पहले इस तालीक़ का कोई हुक्म साबित नहीं होगा, लिहाजा वो माले मुतक़व्वम है, ममलूक है, उसको बेचना जायज़ है बिलिज्मा। लेकिन मुदब्बरे मुतलक में अइम्मा का इख्तिलाफ है। हदीस की किताबों में भी ये इख्तिलाफी मसला मुदब्बर की बै का ज़ेर बहस आता है। दो बड़े इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहिमा का मसलक ये है कि मुदब्बरे मुतलक की बै नाजायज़ है, यानी बातिल है। और दो छोटे इमाम हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह का मसलक ये है कि मुदब्बरे मुतलक की बै भी जायज़ है, जैसे मुदब्बरे मुक़य्यद की जायज़ है। हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिमा की दलील हदीस शरीफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर को फ़रोख्त फरमाया है, बेचा है। लिहाजा इस हदीस की वजह से उसकी बै जायज़ हुई, और हदीस चूँकि मुतलक है इसलिए ये अपने इतलाक़ पर जारी होगी, चाहे वो मुदब्बर मुक़य्यद हो या मुदब्बर मुतलक हो, हर मुदब्बर की बै जायज़ होगी। और दो बड़े इमामों की दलील ये है कि मुदब्बर बनाने के बाद वो मुदब्बर ग़ुलाम मुस्तहिक़ हो जाता है इत्क़ का। क्यों? इसलिए कि हुर्रियत का सबब, आज़ादी का सबब उसके हक़ में फ़िलहाल मुनाक़िद हो जाता है, और आज़ादी का सबब है मौला का ईजाबे इत्क़, यानी अंत हुर्रुन कहना, जो कि मुअल्लक़ है मौत पर या मंसूब है मौत के माँ बाप की तरफ, लेकिन वो फ़िलहाल सबबे हुर्रियत बन जाता है, मुनाक़िद हो जाता है। हालांकि हमारे अहनाफ का उसूल ये है कि मुअल्लक़ बिशर्त सबब बनेगा शर्त के पाए जाने के वक्त, शर्त के पाए जाने के मुत्तसिलन बाद। लेकिन उस उसूल के ख़िलाफ़ अहनाफ भी मुदब्बर के बारे में फ़रमाते हैं कि वो फ़िलहाल ही सबब हुर्रियत का बन जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर हम शर्त के वजूद के वक्त उसूल के मुताबिक उसको सबब मानेंगे तो एक बड़ी ख़राबी लाजिम ये आएगी कि उस वक्त वो मौला मर जाने की वजह से अंत हुर्रुन कहने का अहल ही नहीं रहेगा। मौत की वजह से इजाब की अहलियत सल्ब हो चुकी होगी, तो गैर अहल की तरफ से अंत हुर्रुन का इजाब कैसे सादिक आएगा। इसलिए हमने वहाँ उसूल को तर्क करते हुए इस महजूर और ममनू से बचने के लिए, ख़राबी से बचने के लिए ज़रूरतन ये कहा कि खिलाफ़ उसूल यहाँ फ़िलहाल ही बोलने के वक्त वो हुर्रियत का सबब बन जाता है।
लेकिन उसका हुक्म फ़िलहाल साबित नहीं होता, हुक्म मुअख्खर हो जाता है माबाद मौत तक। इसी को कहा जाता है कि इस्तिहक़ाक़ हुर्रियत तो साबित हो जाएगा, लेकिन हुर्रियत अभी वाक़े नहीं होगी, शर्त की वजह से वो मुअख्खर होगी माबाद मौत तक। अब अगर उसकी बै को जायज़ करार दे दिया जाए तो बै का हुक्म उस पर मुरत्तब होगा, ख़रीदने वाला कब्ज़ा के बाद उसका मालिक होगा, और जब वो मालिक होगा तो इसका जो इस्तिहक़ाक़ हुर्रियत था साबित, आज़ादी का हक़, वो क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, लग़व हो जाएगा, क्योंकि उसने तो इसको आज़ादी का हक़ नहीं दिया है, मुदब्बर नहीं बनाया है। तो इससे मौला इस ग़ुलाम के इस्तिहक़ाक़ का इब्ताल लाजिम आएगा, और किसी के भी हक़ को बातिल करना ये इस्लाम में क़तअन जायज़ नहीं है। इस वजह से ये बै जो मुस्तलज़िम है इब्ताल इस्तिहक़ाक़ को, ये जायज़ नहीं होगी बल्कि बातिल होगी। और इसी के मुताबिक हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबे किराम से मनक़ूल भी है रिवायत, मुदब्बर की बै जायज़ नहीं होगी। इसीलिए इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह ने मुदब्बर की बै को बातिल करार दिया। और जो हदीस रिवायत की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर को बेचा, तो उसका जवाब ये दिया गया कि वहाँ मुदब्बर से मुदब्बर मुक़य्यद मुराद है, ताकि वो इब्ताले इस्तिहक़ाक़ लाजिम उससे न आए, इसलिए वहाँ तावील की जाएगी और ये कहा जाएगा कि वहाँ मुदब्बर से मुदब्बर मुक़य्यद मुराद है। और मुदब्बर मुक़य्यद को बेचना ये बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, इसलिए आपने उसको बेचा। और रहा मुदब्बर मुतलक़, तो वो तो मुस्तहिक़ हुर्रियत हो चुका है, अगरचे हुर्रियत का हुक्म अभी साबित नहीं हुआ, मुअख्खर है माबाद मौत तक के लिए, लेकिन हक़ तो उसका साबित हो चुका है, सबब तो उसका मुनाक़िद हो चुका है, इसलिए उसका हक़ तो साबित हो चुका है। अब उसको बेचना जायज़ किया जाएगा तो उसके इस हक़ का इब्ताल लाजिम आएगा, इसलिए उसको बेचना जायज़ नहीं है। ये उस हदीस शरीफ का जवाब दिया इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह की तरफ से। तीसरा मसला है मुकातब की बै का। मुकातब की बै भी बिल इजमा नाजायज़ है, बातिल है, अहनाफ के नज़दीक भी, और असह कौल के मुताबिक शवाफ़ हज़रात के नज़दीक भी, मालिकिया और हनाबिला सब के नज़दीक मुकातब को बेचना ये जायज़ नहीं है बल्कि बातिल है। उसकी दलील ये है कि जब कोई अपने ग़ुलाम को या बादी को मुकातब बना देता है कि एक मुअय्यन मिक़दार रकम की अदा कर दो तो तुम आज़ाद हो, तो मुकातब तसर्रुफ़ के एतबार से आज़ाद हो जाता है, इसलिए अब वो जो तसर्रुफ़ चाहे कर सकता है, उसको मौला रोक नहीं सकता। तिजारत कर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, कमा सकता है, और जो कमाएगा उसको मौला उससे ले भी नहीं सकेगा, ताकि वो अपनी उस कमाई से इसको बदले किताबत अदा करके आज़ाद हो। तो वो तसर्रुफ़ और यद के एतबार से आज़ाद हो चुका। सिर्फ़ रक़बा उसकी, गर्दन उसकी ममलूक है, मौला की मिल्कियत में है। जब वो अपने ऊपर तसर्रुफ़ और यद का मालिक हो चुका, अब अगर उसकी बै जायज़ हो जाएगी
तो उसके इस मिल्के यद का इब्ताल लाजिम आएगा। इस वजह से उसकी बै जायज़ नहीं है, बिलिज्मा बातिल है। उम्मे वलद के बारे में हमने बताया कि वो भी बिलिज्मा बातिल है। उसकी दलील की वजाहत अब तक नहीं आई। उसकी दलील ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादी थी हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नवाजते भी थे, क़ुर्बत का शरफ़ भी बख्शते थे। चुनांचे उन्हीं के बतन से हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए साहिबजादे। जब वो पैदा हुए तो सहाबा ने आपकी खिदमत में हज़रत मारिया क़िब्तिया की आज़ादी का तज़किरा किया कि जब उनको ये शरफ़ या रसूल अल्लाह हासिल है तो वो आज़ाद हो गई या उनको आज़ाद कर देना चाहिए, इस तरह का तज़किरा किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतक़हा वलदुहा, इनके बच्चे ने इन्हें आज़ाद कर दिया। जाहिर है कि यहाँ एताक़ हकीकी मुराद नहीं कि वो फ़िलहाल आज़ाद हो गईं, बल्कि इसके माना ये हुए कि इनके पैदा होने वाले बच्चे ने इनको मुस्तहिक़ इत्क़ बना दिया उम्मे वलद होने की वजह से। तो बस उम्मे वलद मादी भी इत्क़ का मुस्तहिक़ हो जाती है अपने बच्चे की विलादत की वजह से, अगरचे उनका इत्क़ भी मुअख़्ख़र हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक। फ़िलहाल इत्क़ नहीं होता, लेकिन इत्क़ का इस्तिहक़ाक़ फ़िलहाल साबित हो जाता है आपके इस फरमान की वजह से। इसीलिए हर उम्मे वलद वो मुस्तहिक़ हो जाएगी इत्क़ का, लेकिन वो इत्क़ और आज़ादी उसे हासिल कब होगी? मौला की मौत के बाद। अब उसकी बै भी अगर जायज़ करार दिया जाए तो इस्तिहक़ाक़ इत्क़ का इब्ताल लाजिम होगा, और इस्तिहक़ाक़ या किसी भी हक़ का इब्ताल शरअन बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए उसकी बै भी बिलिज्मा बातिल है। तो इन तीनों में से दो में तो इत्तिफ़ाक़ है, अलबत्ता सिर्फ मुदब्बर में इख्तिलाफ़ है, और वो भी किस मुदब्बर में इख्तिलाफ़ है? मुदब्बर मुतलक़ में। और जो मुदब्बर मुक़य्यद है उसकी बै तो बिलित्तिफ़ाक़ जायज़ है, क्योंकि वो बमंज़िले तालीक़ के है, बमंज़िले वसीयत के नहीं है। क़ाला अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया व बैउ उम्मिल वलदी वल मुदब्बरी वल मुकातबी फ़ासिदुन, उम्मे वलद बादी को बेचना, मुदब्बर को बेचना यानी मुदब्बरे मुतलक़, और मुकातब को बेचना फ़ासिद है। लेकिन यहाँ फ़ासिद इस्तिलाही माना में नहीं है, बल्कि लुग़वी माना में है, ममनूअ के माना में है, और इस फ़ासिद से मुराद बातिल है। इसलिए साहिब दाया ने फरमाया व मानाहु बातिलुन, और इस फ़ासिद से मुराद बातिल है, क्योंकि ये बै हुक्मन व इस्तिलाहन फ़ासिद नहीं बल्कि बातिल होती है, क्योंकि खलल महल्ले बै में ही मौजूद है। और जब खलल सुल्ब अक़्द में हो, इजाब व क़बूल में हो, या महल्ले बै में हो, या उसके अहल में हो, तो जाहिर है कि वो बै बातिल होती है। लिअन्न इस्तिहक़ाक़ल इत्क़ी क़द सबत लिउम्मिल वलदी, इसलिए कि आज़ादी का हक़ साबित हो चुका है उम्मे वलद के लिए, वो मुस्तहिक़ हो चुकी है, अगरचे फ़िलहाल आज़ाद नहीं हुई। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में इरशाद फरमाया था आतक़हा
वलदुहा, उनको उनके बच्चे ने आज़ाद कर दिया, यानी आज़ादी का मुस्तहिक बना दिया, ये मतलब है। क्योंकि फ़िलहाल बिल इत्तिफ़ाक़ वो आज़ाद नहीं होती, तो मजाज़न इस्तिहक़ाक़ इत्क़ को एताक़ से ताबीर किया गया। ये तो हुआ उम्मे वलद के बारे में। अब सुनिए मुदब्बर के बारे में। व सबबुल हुर्रियती, यानी अंत हुर्रुन का इजाब, यही है हुर्रियत का सबब। इन आक़द फ़ी हक़्क़िल मुदब्बरी फ़िलहाल, यानी खिलाफ़ क़ियास, खिलाफ़ उसूल। और आज़ादी का सबब मौला का अंत हुर्रुन कहना, मुनअक़िद हो चुका, मुतहक़्क़क़ हो चुका मुदब्बर के हक़ में फ़िलहाल, आम उसूल तालीक़ के बर ख़िलाफ़। क्योंकि आम उसूल तालीक़ हमारे अहनाफ़ के नज़दीक ये है कि मुअल्लक़ बिशर्त वजूद शर्त के वक्त सबब बनता है, फ़िलहाल वो सबब नहीं बनता। लेकिन यहाँ उसके ख़िलाफ़ फ़िलहाल ही वो सबब बन जाता है। क्यों? लेबुतलानिल अहलियती बादल मौत, मर जाने के बाद मौला की अहलियत बातिल हो जाने की वजह से, कि वो ईजाब का अहल बाकी नहीं रहेगा, सबब कहने का अहल बाकी नहीं रहेगा। इसी वजह से वहाँ ज़रूरतन कहा गया कि फ़िलहाल ही वो सबब मुनक़िद हो गया। जब फ़िलहाल सबब मुनक़िद हो गया तो पस मुदब्बर भी इत्क़ का मुस्तहिक़ हो गया, अगरचे उसका हुक्म फ़िलहाल साबित नहीं हुआ, माबाद मौत तक मुअख्खर है। ये तो हुआ मुदब्बर के बारे में। वल मुकातबु इस्तहक़्क़ यदन अला नफ्सिही लाज़िमतन फ़ी हक़्क़िल मौला, और मुकातब, यद से मुराद तसर्रुफ़, मिल्के यद, और मुकातब अपने ऊपर मिल्के यद का मुस्तहिक़ हो चुका, उसको मिल्के यद, मिल्के तसर्रुफ़ हासिल हो चुकी, जो कि लाजिम है मौला के हक़ में। यानी मौला चाहे तो इसको फ़स्ख़ अब नहीं कर सकता। हाँ, खुद मुकातब आजिज़ हो जाना चाहे तो मुकातब के हक़ में तो लाजिम नहीं है, वो आजिज़ हो सकता है, फ़स्ख़ कर सकता है, लेकिन मौला के हक़ में ये लाजिम है, मौला उसको फ़स्ख़ नहीं कर सकता। अब उसके बाद दूसरी बात इसमें मिलाइए, वला सबतल मिल्क बिल बै, और अगर इन तीनों में बै की वजह से मुश्तरी की मिल्क उन पर साबित हो जाए, बै जायज़ हो जाए, लबतल ज़ालिका कुल्लुहु, तो ये सब इस्तिहक़ाक़ बातिल हो जाएगा। और इस्तिहक़ाक़ का इब्ताल ये जायज़ नहीं है, इसलिए जो बै इसको मुस्तलज़िम है वो बै भी जायज़ नहीं होगी, बातिल होगी। बात समझ में आ रही है? फ़ला यजूज़ु, लिहाजा बै जायज़ नहीं होगी। और चूँकि यहाँ फ़साद और खलल महल्ले बै में है, इसलिए ये बातिल कहलाएगी। उसके बाद दो मसले ज़िम्नन बयान किए गए। एक मसला मुकातब के बारे में, कि मुकातब को उसके मौला ने बेचा उसकी रज़ामंदी से, अपनी बै पर मुकातब राज़ी था, तो वो बै जायज़ होगी या नहीं जो मुकातब की रज़ामंदी के साथ की गई। तो उसके बारे में अहनाफ के यहाँ दो रिवायतें हैं। ज़ाहिरुर रिवाया ये है कि उसकी बै अब जायज़ हो जाएगी, इसलिए कि आदम जवाज़ या बुतलान उसी मुकातब के हक़ की वजह से था, हक़ की हिफाजत की वजह से था। और जब ख़ुद ही वो बै पर राज़ी होकर अपने हक़ को छोड़ दिया, साक़ित कर दिया, तो ज़ाहिर है कि हर साहिब हक़ को अपना हक़ छोड़ने का, साक़ित करने का इख्तियार है। इसलिए ये समझा जाएगा कि वो किताबत से आजिज़ होकर और फिर ग़ुलाम रहने को कबूल कर लिया, इसलिए किताबत फ़स्ख़ हो जाएगी और ये बै जायज़ हो जाएगी। और नवादिर की रिवायत ये है कि उसकी बै जायज़ नहीं होगी।
इसलिए कि इब्ताल हक़ ये शरअन नाजायज़ है, और किताबत का अक़्द जो किया गया है उसके बाद उसकी बै करने में उसके हक़ का इब्ताल है। इस वजह से ये शरअन बै नाजायज़ ही होगी, चाहे ख़ुद मुकातब उस पर राज़ी हो। लेकिन ये नवादिर की रिवायत है। दूसरा मसला मुदब्बर के बारे में बयान किया गया, लेकिन ये हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ जो इख्तिलाफ़ है वो मुदब्बर मुतलक़ में है, और रहा मुदब्बर मुक़य्यद तो बिल-इज्मा उसकी बै जायज़ है। वलौ रज़ियल मुकातबु बिल बै, और अगर मुकातब बै पर राज़ी हो और उसकी रज़ामंदी के साथ बै की गई हो, तो उसमें दो रिवायतें हैं अहनाफ के नज़दीक। वल अज़हरु अल जवाज़, और ज़ाहिर रिवायत जवाज़ है, क्योंकि उसी का हक़ था जिसकी वजह से बातिल करार दिया गया था। जब ख़ुद ही उसने अपना हक़ साक़ित करके बै पर राज़ी हो गया तो फिर वो बै जायज़ हो जाए। वल मुरादु अल मुदब्बरुल मुतलक़, और ऊपर जो मसला बयान किया गया था मतन में, उसमें मुदब्बर से मुराद मुदब्बर मुतलक़ है, दूनल मुक़य्यद, ना के मुदब्बर मुक़य्यद, क्योंकि उसकी बै तो बिल-इज्मा जायज़ है। वफ़िल मुतलक़ी ख़िलाफ़ु शाफ़िई, और मुदब्बर मुतलक़ के अंदर इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ़ है, और यही इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी है कौल। वक़द ज़करनाहु फ़िल इताक़, और हमने इस मसले को, मुदब्बर मुतलक़ की बै में इख्तिलाफ़ी मसले को, किताबुल इताक़ में ज़िक्र कर दिया है दलाइल के साथ, जिसका खुलासा हमने अभी आपके सामने पेश किया। जी, उम्मुल वलदी फ़ाइल है, अविल मुदब्बरु भाई, फला ज़मान अलैहि इंद अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि व क़ाल अलैहि क़ीमतुहुमा व हुवा रिवायतुन अन्हु लहुमा अन्नहु मक़बूज़ुन बिजिहतिल बै'i फ़यकूनु मज़मूनन अलैहि कसाइरिल अमवालि व हाज़ा लिअन्नल मुदब्बर व उम्मुल वलदी यदख़ुलानि तहतल बै'i हत्ता युमलक हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होता है, हत्ता युमलक मा युज़म्मु इलैहिमा फ़िल बै'i बिख़िलाफ़िल मुकातबी लिअन्नहु फ़ी यदि नफ़्सिही फ़ला यतहक़्क़क़ु फ़ी हक़्क़िहिल क़ब्ज़ व हाज़ा ज़मानु बिल क़ब्ज़ व लहु अन्न जिहतल बै'i इन्नमा तल्हक़ु बिहक़ीक़तिही फ़ी महल्लिन यक़बलुल हक़ीक़त व हुमा ला यक़बलानि हक़ीक़तल बै'i, हक़ीक़तल बै'i मफ़ऊल बिही, व हुमा ला यक़बलानि हक़ीक़तल बै'i फ़सार कल मुकातबी व लैस दुख़ूलुहुमा फ़िल बै'i फ़ी हक़्क़ि अनफ़ुसिहिमा व इन्नमा ज़ालिका लियस्बुत हुक्मुल बै'i, हुक्मुल बै'i यसबुता का फ़ाइल, लियस्बुत हुक्मुल बै'i फ़ीमा ज़ुम्मा मजहूल फ़ीमा ज़ुम्मा इलैहिमा फ़सार कमालिल मुश्तरी ला यदख़ुलु फ़ी हुक्मि अक़्दिही बिइन्फ़िरादिही व इन्नमा यस्बुतु हुक्मुद दुख़ूलि फ़ीमा ज़म्महु इलैहि कज़ा हाज़ा। बस ये वो मसला है कि जिसके बारे में कल के सबक में गुज़रा, कमा फ़िल मुदब्बरी व उम्मिल वलदी व सनुबय्यिनुहु इंशाअल्लाहु ताला। तो वो मसला अब आया। मसला ये है कि उम्मे वलद या मुदब्बर को उसके मौला ने बेच दिया, तो वो बै तो बातिल थी। मुश्तरी ने उस बैए बातिल के बाद मबी पर कब्ज़ा किया, और मुश्तरी के कब्ज़े में वो मबी बैए बातिल का वो हलाक हुआ, यानी उम्मे वलद हलाक हुई या मुदब्बर।
तो उस मुश्तरी पर मबी का ज़मान वाजिब होगा या नहीं होगा। ये मसला उम्मे वलद और मुदब्बर के बारे में सराहतन मनक़ूल है अइम्मा अहनाफ से। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुश्तरी पर उम्मे वलद या मुदब्बर का ज़मान वाजिब नहीं होगा, और साहिबैन के नज़दीक उन दोनों का ज़मान, उनकी कीमत वाजिब होगी मुश्तरी पर। साहिबैन की जो दलील है उसका हासिल ये है कि ये मकबूज़ है, यानी उम्मे वलद हो या मुदब्बर हो, जो भी बै बातिल में मबी है वो मकबूज़ है बै की जिहत से, यानी बै की वजह से। अगरचे वो बै बातिल है लेकिन बै की सूरत तो मौजूद हुई है, बस बै ही की सूरत और बै ही की जिहत से मुश्तरी की हैसियत से उस पर उसने कब्ज़ा किया, लिहाजा ये मकबूज़ आला सौमी शरा के दर्जे में होगा कि कोई भी माल ख़रीदने के इरादे से उसका समन मुकर्रर करके और मुश्तरी ले ले, कब्ज़ा कर ले, और फिर वो उसके पास हलाक हो जाए तो उसका ज़मान उसकी कीमत से अदा करना होगा मुश्तरी। तो उसी तरह से ये बै बातिल में जो मबी मकबूज़ होगा, जैसे यहाँ उम्मे वलद और मुदब्बर है, तो वो भी मकबूज़ है बै ही की जिहत से, बै ही की बिना पर, अगरचे वो बै बातिल है लेकिन सूरत तो बै की मौजूद हुई है, उसी बुनियाद पर तो वो कब्ज़ा किया। इसलिए अगर वो उसके पास हलाक होता है तो मकबूज़ अला सौमी शरा की तरह उसका ज़मान उस पर वाजिब होगा, और चूँकि ये दोनों ज़वातुल क़ियम में से है इसलिए ज़मान बिलक़ीमत वाजिब होगा। ये दलील है साहिबैन की। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील से पहले इस दलील की मज़ीद वज़ाहत साहिब हिदाया ने पेश फरमाई कि ये मकबूज़ है बै की जिहत से। उसकी मज़ीद वज़ाहत ये है कि ये मुदब्बर और उम्मे वलद अगरचे ख़ुद मबी बनने की सलाहियत नहीं रखते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बै के तहत दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। जैसे किसी शख्स ने अपने खालिस ग़ुलाम के साथ मुदब्बर को मिलाकर दोनों को उसने 1000 में मसलन बेच दिया, या अपने खालिस ग़ुलाम के साथ उम्मे वलद को मिलाकर दोनों को 1000 में बेच दिया। तो इस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो जो खालिस ग़ुलाम है उसके अंदर बै उसके हिस्से समन के एवज़ में जायज़ हो जाएगी, यानी उस 1000 मुकर्ररा समन को दोनों की कीमत पर तक़सीम किया जाएगा और 1000 में से जितना हिस्सा समन का खालिस ग़ुलाम के एवज़ में होगा उतने हिस्से समन के एवज़ में उस खालिस ग़ुलाम के अंदर बै जायज़ हो जाएगी। अगरचे इस मुदब्बर या उम्मे वलद में बै जायज़ नहीं होगी, बातिल होगी। तो मालूम यह हुआ कि वो ख़ुद तो महल अक़द नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ के साथ मिलकर बै के तहत दाखिल हो सकता है। अगर वो बै के तहत दाखिल होने के भी लायक नहीं होता तो इस सूरत में बै क्या होनी चाहिए? मुतलक दोनों में फासिद होनी चाहिए, क्योंकि उसने गैर मबी में क़बूल अक़द को शर्त बनाया दूसरी चीज़ में क़बूल अक़द के लिए, मबी में क़बूल अक़द के लिए। तो इस शर्त फासिद की वजह से कुल बै फासिद होती। अगर ये बै के तहत दाखिल होने के लायक भी नहीं होता तो ये हुक्म होता।
ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुक्म तो नहीं है। इससे मालूम होता है कि वो बै के तहत दाखिल हो सकते हैं। जब बै के तहत दाखिल हो सकते हैं तो उस पर बै की सूरत मुतहक्कक हो सकती है, लिहाजा उस पर बै करके जब कब्ज़ा किया जाएगा तो उसको मकबूज़ बेजहतिल बै ही समझा जाएगा। बस वो मकबूज़ अला सौमी शरा की तरह मजमून होगा कि अगर वो हलाक हो जाए तो उसका ज़मान मुश्तरी पर लाजिम किया जाएगा। ये बात भी वाज़ेह हुई। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील इस सिलसिले में ये है कि बेशक यहाँ बै की सूरत, बै की जिहत मौजूद है, लेकिन बै की जिहत को यानी बै की सूरत को बै की हकीकत के साथ लाहिक किया जाता है उसी महल में, उसी माक़ूद अलैह में जो फ़ी नफ्सिही बै की हकीकत को कबूल कर सकता हो, हकीकत बै के लायक हो। और यह आप पढ़ चुके हैं कि मुदब्बर और उम्मे वलद हकीकत बै के लायक महल नहीं है। जब ये हकीकत बै को कबूल करने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, तो उसके अंदर जो बै की जिहत और सूरत पाई गई है वो हकीकत बै के साथ मुल्हक नहीं की जाएगी। जब जिहत बै को हकीकत बै के साथ मुल्हक नहीं की जाएगी तो लिहाजा वो जिहत बै लग़्व और बातिल करार पाएगी। इसलिए वहाँ जो मकबूज़ है वो मकबूज़ बेजिहतिल बै नहीं समझा जाएगा, बल्कि मकबूज़ बेइज़्निल मालिक बाकी रहेगा। और जब वो मकबूज़ बेइज़्निल मालिक बाकी रहेगा तो अमानत होगा, वो मकबूज़ अला सौमी शरा की तरह मज़मून उस पर नहीं होगा, वाजिब ज़मान नहीं होगा। इसीलिए अगर वो उसके कब्ज़े में हलाक हो जाए तो उसका ज़मान वाजिब नहीं होता। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुदब्बर और उम्मे वलद को इस मसले में क़ियास किया मुकातब पर, कि मुकातब की बै भी बातिल और नाजायज़ है। उस मुकातब की बै के बाद मुश्तरी ने कब्ज़ा कर लिया और मुकातब उसके पास हलाक हो गया तो बिल इजमा यानी साहिबैन के नज़दीक भी उस मुकातब का ज़मान मुश्तरी पर वाजिब नहीं होता। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जिस तरह मुकातब का ज़मान वाजिब नहीं होता, क्योंकि जिहत बै अगरचे पाई गई लेकिन वो मुतबर नहीं है, लग़्व है, बस वो मुकातब मकबूज़ बेइज़्निल बै है, इसीलिए उसका ज़मान तलफ़ होने पर वाजिब नहीं होता। तो उसी तरह मुदब्बर और उम्मे वलद में भी जो जिहत बै और सूरत बै पाई गई है वो मुतबर नहीं है, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए वहाँ मकबूज़ वो बेइज़्निल बै बाकी रहेगा और वो तलफ़ हो जाए तो उसमें ज़मान वाजिब नहीं होता है। उसके बाद इमाम साहब की तरफ से साहिबैन की दलील का जवाब दिया गया। साहिबैन की दलील का जवाब जो दिया गया उसका हासिल ये है कि मुदब्बर और उम्मे वलद ये दोनों अपने हक़ में वो हकीकत बै को कबूल करने वाले नहीं हैं, लिहाजा जिहत बै को भी वो कबूल नहीं कर सकते। इसलिए ख़ुद मुदब्बर और उम्मे वलद के हक़ में न बै की हकीकत मुतहक्कक हो सकती है और न बै की जिहत, इसलिए उन दोनों पर कब्ज़ा किया जाए तो वो मकबूज़ बेजिहतिल बै नहीं कहलाएंगे। अलबत्ता दूसरे के हक़ में जिसे उसके साथ मिलाकर बेचा जाए, उस दूसरे के हक़ में हुक्म के सबूत के लिए वो बै के तहत दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ाद न होने का इतना फ़ायदा होगा कि वो दूसरे के हक़ में सबूत हुक्म के लिए सिर्फ़ बै के तहत दाखिल हो सकते हैं।
लेकिन दूसरे के लिए हुक्म के सबूत के लिए अगर बै में कोई चीज़ दाखिल हो तो वो महल्ले बै भी हो और उसमें जहत बै सादिक़ आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहत बै तो वहाँ सादिक़ आती है जो हकीकत बै के काबिल हो, और जब ये हकीकत बै ही के काबिल नहीं है तो उसमें जहत बै और सूरत बै भी सादिक़ नहीं आएगी। ये अलग बात हुई। और उसके साथ कोई दूसरी चीज़ मिलाई जाए तो उस दूसरी चीज़ के हक़ में वो बै के तहत दाखिल हो सकता है, ये बिल्कुल दूसरी चीज़ हुई। इन दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ कोई लुज़ूम नहीं है कि अगर ये है तो ज़रूर ये भी होगा, ऐसा लुज़ूम नहीं है। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि क्या इसकी कोई नज़ीर मौजूद है कि जो फ़ी नफ्सी ही तो महल्ले बै नहीं है लेकिन दूसरे के हक़ में सुबूत हुक्म के लिए बै में दाखिल हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ है क्या? नज़ीर है इसकी? तो साहिब हिदाया ने उसकी नज़ीर बयान की कि हाँ नज़ीर मौजूद है। मेरी ही किताब अल्ताफ़ के पास रखी हुई थी और वही मेरी किताब अल्ताफ़ ने मुझी से बेच दी, तो मुश्तरी का अपना ही माल ममलूक कोई उसके हाथ से बेचे और मुश्तरी उसको ख़रीदे तो क्या ये बै उसमें मुनक़िद हो जाएगी? नहीं होगी। बै की हकीकत ही नहीं पाई गई। मुबादलतुल माल बिल माल का मतलब यह है कि एक माल दूसरे का हो और उसका एवज़ दूसरा माल अलग किसी का हो। तो जो माल ख़ुद ममलूक है मुश्तरी ख़रीदने वाले का, तो वही ख़ुद उसको कैसे ख़रीदेगा? बस वहाँ बै बातिल होगी, वो बै सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ख़ुद मुश्तरी का माल ममलूक उसकी बै का महल नहीं है, उसके बै की हकीकत को कबूल नहीं कर सकता, तो उसमें बै की सूरत और जहत भी सादिक़ नहीं आएगी। ठीक है ना? लेकिन अल्ताफ़ ने मेरी किताब के साथ साथ एक अपनी किताब मिला करके भी मुझे 100 रुपये में बेच दिया। तो उस सूरत में मेरी किताब तो खैर मेरी है, वो मैं ले लूँगा, लेकिन दूसरी किताब जो उसने अपनी बेची है उसमें वह उसके हिस्से समन के एवज़ में जायज़ हो जाएगी कि समन को दोनों पर तकसीम किया जाएगा। जो उसके हिस्से में समन आएगा उसकी मालियत के अतबार से उस हिस्से समन के एवज़ में अल्ताफ़ वाली किताब के अंदर ये बै जायज़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो मुश्तरी का अपना ममलूक माल है वो तन्हा तो उसकी बै का महल नहीं है, न हकीकत बै का न सूरत बै का, लेकिन वो दूसरे के माल के हक़ में सुबूत हुक्म के लिए वसीला और ज़रिया के तौर पर बै के तहत दाखिल हो सकता है, क्योंकि बहरहाल वो माल है। तो माल होने की हैसियत से इतना फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो बै के तहत दाखिल हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी मुदब्बर और रुब्न वलद होता है कि वो ख़ुद तो महल बै नहीं है, लिहाजा ना हकीकत बै को कबूल करेगा ना हुक्म सूरत बै को, जहत बै को, लेकिन चूँकि वो अभी आज़ाद नहीं है तो माल है, इसलिए इसका फ़ायदा इतना होगा कि बै के तहत दूसरे किसी माल में सुबूत हुक्म की खातिर वो दाखिल हो जाए। इससे ये लाजिम नहीं आता है कि वो बै की जहत को कबूल करेगा। खैर खुलासा ये है कि वो बै की जहत को कबूल नहीं करता, जैसा कि बै की हकीकत को कबूल नहीं करता, इसलिए वो मकबूज़ बे जहतिल बै नहीं है, बल्कि मकबूज़ बे इज़्निल मालिक है और वो अमानत है, इसलिए उसके हलाक होने पर कोई तावान वाजिब नहीं होगा। आखिर में अब एक बात बाकी रह गई कि जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया साहिबैन के क़ियास का, दलील का, उसी तरह साहिबैन ने भी अपनी दलील में इमाम साहब के क़ियास का जवाब ज़िक्र किया है। इमाम साहब ने क़ियास किया था मुकातब पर कि मुकातब अगर तलफ़ हो जाए तो बिल इत्तेफ़ाक़ उसका ज़मान मुश्तरी पर वाजिब नहीं है, उसी तरह मुदब्बर और उम्मे वलद में भी वाजिब नहीं है। तो साहिबैन फ़र्क करते हुए फरमाते हैं
कि चूँकि मुकातब खुद अपनी ज़ात पर यद का मालिक हो जाता है, मिल्कियत उसको हासिल हो जाती है, इसलिए अब इसका वो अहल है ही नहीं कि उस पर दूसरा कोई कब्ज़ा करे। इसलिए जब मुश्तरी उसे कब्ज़ा करता है तो उसका कब्ज़ा सादिक नहीं आता, मोतबर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी कब्ज़ा के एतबार से ये आज़ाद हो चुका है, इसे अपने आप पर कब्ज़ा हासिल हो चुका है। तो बस यद के हक़ में वो चूँकि आज़ाद है, इसलिए उस पर किसी का यद साबित नहीं हो सकता। जब उस पर यद साबित नहीं हो सकता, कब्ज़ा नहीं साबित हो सकता, तो वो कब्ज़ा ही तो सबब ज़मान का था, इसलिए उसमें ज़मान का सबब नहीं पाया गया कब्ज़ा, लिहाजा वो तलफ़ होगा तो सबब ज़मान यानी कब्ज़ा ना होने की वजह से उसका ज़मान मुश्तरी पर वाजिब नहीं होगा, बरखिलाफ़ उम्मे वलद और मुदब्बर के। ये यद के एतबार से अभी आज़ाद नहीं हुआ है, जैसा कि रक़बा के एतबार से आज़ाद नहीं हुआ है। इन दोनों में सिर्फ अभी इत्क़ का इस्तिक़ाक़ी साबित हुआ है, इसलिए इसके ऊपर मुश्तरी कब्ज़ा करेगा तो उसका यद साबित हो जाएगा, कब्ज़ा सबब बनेगा, कब्ज़ा मुतहक़्क़क़ होगा और वो कब्ज़ा ज़मान का सबब बन जाएगा। अगर वो तलफ़ होता है तो उसका ज़मान देना होगा। क़ाला, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि व इन मातत उम्मुल वलद अविल मुदब्बर फ़ी यदिल मुश्तरी, अगर उम्मे वलद या मुदब्बर मुश्तरी के कब्ज़े में मर जाए बै के बाद तो उस पर ज़मान वाजिब नहीं होगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और साहिबैन ने फरमाया कि उस पर उन दोनों की कीमत बतौर ज़मान वाजिब होगी। और ये एक रिवायत है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से, जो साहिबैन का कौल है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से भी एक रिवायत है नवादिर की। लहुमा अन्नहु मक़बूज़ुन बेजिहतिल बैई, साहिबैन की दलील ये है कि ये मुदब्बर या उम्मे वलद मबी मक़बूज़ है बै की जहत से, बै की वजह से, बस ये मुश्तरी पर वाजिबुज़ ज़मान होगा कसाइरिल अमवाल, दीगर अमवाल की तरह, कि जब दीगर अमवाल भी बै की जहत से मक़बूज़ हो, जिसको इस्तिलाह में मक़बूज़ अला सौमी शरा कहते हैं, तो वो भी वाजिबुज़ ज़मान है काबिज़ पर, ठीक है ना। वहाज़ा, और ये मक़बूज़ बेजिहतिल बै होना हज़ा का मशामिल है, इसलिए है कि मुदब्बर और उम्मे वलद दोनों दाखिल होते हैं बै के तहत, यहाँ तक के ममलूक हो जाती है वो चीज़ जो मिलाई गई हो उन दोनों के साथ बै में, उन दोनों के साथ मिलाकर जो चीज़ बेची गई है उसमें बै सही होती है और उसके हिस्से समन के एवज़ में वो ममलूक हो जाती है। ये दलील है इस बात की कि ये दोनों बै के तहत दाखिल होते हैं, अगर दाखिल नहीं होते तो शर्त फासिद की वजह से ये बै फासिद होती। बेखिलाफिल मुकातब, चूँकि इमाम साहब ने मुकातब पर क़यास किया तो फ़र्क करने के लिए फरमाया बेखिलाफिल मुकातब, बरखिलाफ मुकातब के अगर मुकातब पर कब्ज़ा कर ले और वह हलाक हो जाए तो उसका ज़मान मुश्तरी पर वाजिब साहिबैन के नज़दीक भी नहीं होगा। क्यों? लिअन्नहु फ़ी यद नफ्सिही, इसलिए कि वो मुकातब ख़ुद अपने कब्ज़े में है, यानी कब्ज़े के एतबार से वो आज़ाद हो चुका है, उसको मिल्कियत हासिल है। फ़ला यतहक़्क़क़ु फ़ी हक़्क़िल क़ब्ज़, लिहाजा उसके हक़ में मुश्तरी का कब्ज़ा मुतहक़्क़क़ नहीं होगा। वहाज़ा ज़मान बिलक़ब्ज़, और ये ज़मान कब्ज़ा ही के सबब से है, जब सबब ही मुतहक़्क़क़ नहीं हुआ तो फिर उस पर ज़मान वाजिब नहीं होगा। वलहु अन्न जिहतल बैई इन्नमा तुलहक़ु बिहक़ीक़तिही फ़ी महल्लिन यक़बलुल हक़ीक़ा, और इमाम साहब की दलील ये है कि बै की जिहत यानी सूरत मुल्हक़ होती है उसकी हकीकत के साथ, ऐसे महल में जो हकीकत को कबूल करता हो, और ये दोनों हकीकत बै को कबूल नहीं करते हैं, बस ये दोनों मुकातब की तरह हो गए, लिहाजा ये दोनों मक़बूज़ बेजिहतिल बै नहीं हुए बल्कि मक़बूज़ बेइज़्निल बाए, बेइज़्निल मालिक बाकी रहे, लिहाजा वो अमानत के तौर पर मक़बूज़ है, उसमें कोई ज़मान वाजिब नहीं होगा। उसके बाद साहिबैन की दलील का जवाब, वलैसा दुख़ूलुहुमा फ़िल बैइ फ़ी हक़्क़ि अनफ़ुसिहिमा, और उन दोनों का बै में दाखिल होना खुद उन दोनों के हक़ में नहीं है, मोतबर नहीं है, क्योंकि वो तो इस काबिल है ही नहीं। व इन्नमा ज़ालिका लियस्बुत हुक्मुल बैइ फ़ीमा ज़ुम्मा इलैहिमा, और ये दुख़ूल तहतल बै सिर्फ़ इसलिए है ताकि बै का हुक्म उस चीज़ में साबित हो जाए
जो मिलाई गई है उन दोनों के साथ, तो फ़ी नफ्सी ही वो महल बै नहीं है। अलबत्ता माल होने की हैसियत से दूसरी चीज़ में सबूत हुक्म के लिए बै के तहत दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उससे ये लाजिम नहीं आता कि वो हकीकत बै या जहत बै को कबूल करने वाले हों। फसार कमालिल मुश्तरी, बस ये मुदब्बर या उम्मे वलद मुश्तरी के अपने माल ममलूक की तरह हो गए कि वो माल मुश्तरी उसके अक़द बै के हुक्म में दाखिल नहीं होता बेइनफरादी ही तनहा, लेकिन अगर उसके साथ कोई दूसरी चीज़ मिला करके बाय अपनी बेच दिया हो तो फिर दूसरी चीज़ के अंदर सबूत हुक्म के लिए वो बै के तहत दाखिल हो सकता है। वइन्नमा यसबुत हुक्म दुखूल, दुखूल का हुक्म साबित होता है सिर्फ उस चीज़ में जिसको मिलाया है बाय ने उस माल मुश्तरी के साथ। कज़ा हाजा, इसी तरह ये मुदब्बर और उम्मे वलद का भी हुक्म है कि ख़ुद तो वो महल बै को कबूल नहीं करता, महल बै के लायक नहीं है, न हकीकतन न जहतन सूरतन, लेकिन अगर उसके साथ की दूसरी चीज़ को मिलाकर बेचा गया हो तो उसमें सबूत हुक्म के लिए बै के तहत दाखिल हो सकता है। कज़ा हाजा का मतलब